मैं मनीष कुमार एनएस कोचिंग गाजीपुर की तरफ से आज हम परसेंटेज की चैप्टर पर विषय पर बात करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, हमारा मैथ को कहाँ तक इजी कर देता है। हमको यहाँ तक मानना है कि परसेंटेज अगर आप ढंग से देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा अंक गणित यूं ही बन जाएगा, जैसा कि मेरा मानना है। परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, वस्तु को 100 बराबर भागों में बांट कर करते हैं तो उसको परसेंटेज कहते हैं। जैसे आवाज तक आ रही है? ठीक, चलिए जैसे हम करते हैं कि 1% लिखते हैं, इसका मतलब होता है, सबसे पहले ये बताइए है क्या? ये परसेंटेज का सैंपल है, परसेंटेज का सैंपल है। इसको लिखते कैसे हैं? अगर इसका मतलब ये होता बट्टा में लिखना, जैसे कि सर 1/100, इसका मतलब परसेंटेज हो गया 1%। अगर 2% की बात करेगा, 2% की बात करेगा तो 2/100। अगर इसको हम करते हैं तो 1/50। कहने का मतलब हो रहा है क्या कि परसेंटेज से हम मतलब कि 100 बराबर भाग में बांटते हैं, तो बांटने का मतलब है कि उसको उतना अनुपात में डिवाइड करना। जैसे कि अगर किसी को 1/4 लिखते हैं, कहने का मतलब कि एक किसी संख्या को 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं, जो हो रहा है कितना? 0.25। अगर उसी तरह से 2 को 100 बराबर भाग में बांटते हैं, जहां देखते हैं कि 0.5 होता है। तो हम चलते हैं इस पर परसेंटेज पर बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये अगर सैंपल आपको याद रहता है तो बहुत काम को इजी कर देता है। जैसे 100% यहाँ पे 100% कहने का मतलब कि 1/100, ठीक है, सॉरी 1% कहने का मतलब कि 1/100। उसी तरह से अगर हम लोग 100% देखते हैं तो 100% कहने का मतलब 100 तो हो ही गया, उसको 100 बराबर भागों में बांटना है, तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि 1। अगर 200% लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 200 को 100 बराबर भागों में बांटना, यानी कितना देंगे? प्रत्येक को 2-2 देंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे कि 100%, तो 100% को देखिएगा हम कैसे निकालते हैं। 100% तो 100 लिखे और बट्टा में 100 काट दिए बराबर 1। इसी चीज को इस तरफ लिखा गया। 50% में बात करते हैं तो 50/100, इसको लिखते हैं 1/2। सेम चीज को लिखा गया। उसी तरीके से 25% की बात करते हैं तो 25% पे होता क्या कि 25/100 काटेंगे तो 1/25, ठीक है, 1/4, सॉरी 1/4। उसी तरह से 25% को कर दिए 1/4। 20% को करिएगा तो 20% लिखिएगा तो आपको लिखाएगा 20/100, काटिएगा तो 1/5, ठीक है। उसी तरीके से करते 16.2/3%। चलिए 16.2/3%। चलिए इसको आपको पूर्णांक को आगे बट्टा में लाना होगा, उसके बाद परसेंटेज का काम करना होगा। पहले पूर्णांक को बट्टा में ले आते हैं। 16.2/3, 16 48 50 50। चलिए अब नीचे कितना बच गया? 3। परसेंटेज को नीचे लाइएगा, चलिए काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 2। इसको लिखिएगा क्या? 1/6। उसी तरीका से अब हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब 14 का पढ़ते हैं तो 14.2/7, यानी 64 98 99 100 कट गया 1/7। उसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे तो 12 का 2 24, 1 25, 25 से 100 कट गया 1/8। 11 नंबर 99 1 100 कट गया 1/9। ये आपको दिखना पड़ेगा कि नीचे 100 को हम एनी टाइम दिख रहा है, सिर्फ 100 को दिखना है, तत्काल इसको जो भी संख्या नीचे दिया होगा उसको इग्नोर कर देना। इससे होगा कि कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगा। 11 नंबर 99 1 100 कट गया 1/9। अब देखते हैं 10%। ऊपर नीचे 1 0 से 1 0 काटिएगा, अंत में बचेगा 1/10। उसी तरीका से 9.1/11, उसको परसेंटेज में चेंज कीजिएगा। 11 नंबर 99 1 100 ऊपर देखना है, बट्टा में 100 है, 100 कट गया 1/11। इस चीज को आपको ऐसे निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, यही देखिएगा तो बहुत आसान लग जाएगा। 8 या 24 1 25, परसेंटेज 25, 25 से 100 कटिएगा, सिर्फ दिखना चाहिए कितना। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं। 8 या 24 1 25, 25/3 गुणे 100। तो अल्टीमेटली इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। देखना कितना है कि ये हमको नीचे 100 आ रहा है कि नहीं, क्यों काटने में सामने जाएगा। 25 चौके 100 और नीचे था कितना जी? 3, यानी 1/12। चलिए 12 सही है। 7.1/7 करने का मतलब 49 1 50,
50 नीचे काटेंगे, दो बार, 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कटेगा। चलिए 2 टाइम्स कटेगा, नीचे था कितना 7, 7 दूनी 14। चलिए इसको एक बार और देखते हैं। 6 चौके 24, 1 25, 25 अपॉन 100। चलिए 25 चौके 100, 4 और में कट गया, 4 जो नीचे जो बचा हुआ 16। चलो उसी तरीके से इसको देखते हैं 5%। 5% कहने का मतलब कि 5/100, 5 का पढ़ेंगे 20, 20 बार में कट जाएगा। चलिए 1/20, यानी कि फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया गया। चलिए 4 का पढ़ते हैं। 6 चौके 24 है 25, 25 से सीधे 100 दिखना, 6 आपको दिखना नहीं चाहिए, हमको पता है कि लिखा हुआ लेकिन दिखना नहीं चाहिए। 6 चौके 24 है 25, 25 से काटेंगे 100, 4 बार में, अब फिर पढ़ देंगे 6 चौके 24। चलिए 4% का करते हैं तो 4/100, 4/100 काटिएगा, 4 से 25 बार में कटेगा 1/25। 2% का देखते हैं तो 2/100 दिखाई दे रहा, तो 2 से काटिएगा तो 50 बार में कट जाएगा 1/50, 1% आ गया जी। अब देखिए 1% तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, 1/100। अब इसको देखते हैं 33 गुना 3 और 1/3। चलिए 33 या 99, 100, इसका मतलब 100 कट गया, कितना बचा 1/3। चलिए इसको देखते हैं, छोटिया 18, 19, 20, 20 से परसेंटेज काट दीजिए, कितना 1/15। ये तो हो गया कि हम लोग निकाल लिए, लेकिन इसको और फास्ट कैसे करेंगे, जब बार बार इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने का कोई जरूरत इसमें नहीं है। चलिए अगर इस पर हम कुछ बात करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है इसको समझिएगा। ये चीज समझ गए हैं। अब चलिए आपसे हम एक परसेंटेज पूछते हैं, 66.2/3% कितना होगा बताइए। छियासठ पूर्णांक 2/3% बराबर क्या होगा। देखिए इसको निकालने का नया तरीका, मतलब कि आपको जो बताया गया होगा पहले उससे अलग। इसको क्या लेते हैं, देखिए तो ऊपर 2 है, कॉमन, कॉमन निकाल लेंगे। चलिए इसको लिखेंगे क्या, 33.1/3% लिखेंगे ऐसे। चलिए इसका मतलब हो गया, ये आपको जहां भी दिख रहा, ये आपको जहां भी दिख रहा, देखिए तो लिस्ट में हमारा है, खोजिए 33.1/3%। चलिए यहां पहुंच गए हम लोग, है इसका मतलब है कि इसका परसेंटेज को फैक्टोरियल में तोड़ा गया तो 1/3 था, 2 हो गया, 1/3 था, यहां से ले लेंगे। चलिए 1/3, अब देखिए तो कितना हो गया 2/3। यहां तो समझ में आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए क्वेश्चन और बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। चलिए 99.3/3, चलिए बनाइए, कितना होगा परसेंटेज। चलिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं कॉमन निकलने वाला है, कॉमन याद रखिएगा, कॉमन जब भी निकालेंगे तो ऊपर वाला कॉमन निकालेंगे, नीचे वाला कॉमन नहीं निकालना, क्योंकि नीचे वाला क्या निकले, नीचे कुछ है नहीं तो निकालिए क्या, तो ऊपर वाला से कॉमन निकालने लायक देख लीजिए क्या है, तो हम देख रहे हैं 3 दोनों तरफ कॉमन हो सकता है, 3 को हम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर 3 निकालिएगा तो आपका बच जाएगा 33/1/3 अब देखिए तो ये 33.1/3% यहाँ कहाँ पे है, ऊपर से एक बार रिकॉल चेक कर लीजिए। चलिए यहीं पे, चलिए इसको पुट करते हैं यहाँ पे, फिर ये 1/3, तो अब ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 1, यानी कि 33.3/3% कितना हो जाएगा 1। इसी तरीका से हम आगे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए कि 18.3/6/3%। चलिए इसको बनाइए, परसेंटेज।
चलिए जब इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए तो देखिए कॉमन कितना होता है। कॉमन निकाल के देखते हैं कहां तक हमको निकलता है। 2 कॉमन निकलेगा, निकलेगा। 6 कॉमन भी निकलेगा, 6 कॉमन निकलेगा, निकल जा सकता है। देखते हैं। चलिए चौथिया 18, 6 का 6। चलिए 3.1/3 कहाँ पे है? चलिए नहीं, 3.1/3 नहीं है। चलिए इसको तो ऐसे करते हैं कि 3.1/3 नहीं है, 3 3 9। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं जब सब। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो आगे जितना ही परसेंटेज या आगे जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको समय के अनुसार पहुंच जाएगा।